लर्नर्स, लास्ट क्लास में हमने की थी एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के रूल्स कि कैसे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। हमने देखा था कि कैसे वर्ब की फॉर्म चेंज होगी। जैसे कि हमने देखा था सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किस में चेंज कर देते हैं, हम इज एम आर लगा देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं पैसिव में। इंपॉर्टेंट रूल हमारा था कि जब भी हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट इंटरचेंज हो जाएगा और हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। आज हम करेंगे उन रूल्स को समझने के बाद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की एक्सरसाइज। तो मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। क्वेश्चन को हम करेंगे एकदम ध्यान से। ये क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए और टेलीग्राम चैनल में आपको और भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो एक्सरसाइज भी आप जाकर सॉल्व कर लेना। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में से आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कभी नहीं अटकेंगे, ये हमेशा सॉल्व हो जाएंगे। तो करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्या है, द किंग गिव हिम अ रिवॉर्ड। अब हमें क्या देखना था, मेन फोकस हमें आइडेंटिफाई करना था कि सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है और उन दोनों को इंटरचेंज करना था। हमने क्वेश्चन देखा, सबसे पहला हमारा दिमाग गया सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट पे। द किंग था तो इसको हमें किस में लगाना है, लास्ट में लगाना है। क्लियर? आ रिवॉर्ड को हमें आगे लिखना है। तो पहले चेक करते हैं। अब देखो ये कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि आ रिवॉर्ड, अब मैंने बोल दी कि आ रिवॉर्ड क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन जरूरी नहीं है जो भी लास्ट में हो वो ऑब्जेक्ट हो। हमें पूरा उसके लिए समझना पड़ेगा क्वेश्चन को। जैसे कि शुरू कैसे हुआ, द किंग गेव। अब हमें पता चल गया किंग, किंग ने दिया, यानी कि काम करने वाला कौन हुआ, किंग हुआ। तो ये क्लियर हो गया हमारा कि ये है सब्जेक्ट, गिव क्या हो गया हमारा वर्ब, हिम आ रिवॉर्ड। अब रिवॉर्ड दिया है लेकिन किसको दिया है, हिम, यानी कि जो ये एक्शन हुआ है किस पे हुआ है, हिम पे। तो यानी आ रिवॉर्ड यहाँ पर क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर हिम है। तो ये हमें कैसे पता चला, जब हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे से देखा। स्टेटमेंट में हमें दो ही चीजें देखनी है कि कौन काम कर रहा है और किस पे इफेक्ट पड़ रहा है। वर्ब का तो हमें कुछ देखना ही नहीं है, वर्ब तो सिंपली हमें चेंज करनी है। तो अब देखते हैं कि इसको चेंज कैसे करेंगे। अब हमें पता चल गया कि आ रिवॉर्ड क्या है, आ रिवॉर्ड हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आ रिवॉर्ड वाला जो भी आएगा वो सिंपली कट जाएगा। फर्स्ट वाला कट गया, इसमें हमें कंफ्यूजन होगा ही नहीं। अब ही से क्लियर हो गया कि मैंने क्या बताया था आपको, शी किस में कन्वर्ट होता है, हर में, पैसिव में, और ही किस में कन्वर्ट होता है, हिम में। तो यहाँ पर ही किस में हो गया, हिम किस में हो गया वापस कन्वर्ट, ही में, क्योंकि हमने इस वाले ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया है, सब्जेक्ट। और जब ये सब्जेक्ट बनेगा तो पैसिव वाला एक्टिव में आ जाएगा। तो ये क्या हो गया यहाँ पर ही। ठीक है, अब है गिव। मैंने बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो हम क्या लिखेंगे, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन मैंने ये भी बताया था जब वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो यानी इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि वो पास्ट से रिलेटेड है, और पास्ट में हम क्या करते थे, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हमें क्लियरली दिख रहा है कि गिव वर्ब की सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म तो गिव होती है ना, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, गिवन। तो गिव क्या है, सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट की बात कर रहा है। जब भी पास्ट की बात करेगा तो हम क्या लगेंगे, वॉज वर। अब वॉज वर भी हमें क्लियर है कि किसके अकॉर्डिंग लगता है, वॉज अगर सिंगुलर होगा तो वॉज लगेगा, वर होगा तो प्लूरल के साथ लगेगा। तो हमारा अब हमने क्या बनाया, हिम को हमने सब्जेक्ट बना दिया, तो हिम का क्या बन गया, ही बन गया। ये भी हमें पता है कैसे, ही का हिम तो हिम का ही, इक्वल, फिर आ गया हमारा ही। अब ही क्या है, सिंगुलर। मैंने बताया था ही, शी, इट, ये जो भी यार किसी का नेम आएगा वो क्या होंगे हमारे, सिंगुलर। तो ये हमारा सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ हमारा लगता है वॉज, वॉज के साथ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, गिव, गेव, गिवन, है ना, ऊपर गिव है तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या है, गिव, गेव, गिवन। तो हमें ये वाली थर्ड फॉर्म लगानी है। तो ही वॉज गिवन, क्या मिला इसे, द रिवॉर्ड बाय अ किंग। अब इसमें हमें देखना, ही वॉज गिवन, इसमें भी ही वॉज गिवन है, इसमें भी ही वॉज गिवन है। तो हम कैसे क्लियर करेंगे,
देखो इसमें क्या लिखा है, द रिवॉर्ड, यहाँ पे आ रिवॉर्ड था, तो द रिवॉर्ड कैसे कन्वर्ट हो गया, नहीं हो सकता, ये भी गलत हो गया हमारा। He was given a reward by a king. अब यहाँ पे by a king, यहाँ पे क्या था हमारा, दा था, तो ये वाला भी गलत हो गया। ये वाला देखते हैं, he was given by king a reward, इसका तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बन रहा है ना, जो ये हमारा किंग है ये हमेशा लास्ट में ही मिलेगा ना, तो सबसे ज्यादा मैच कौन सा कर रहा है इसमें, सेकंड वाला, he was given a reward by a king। दा इसलिए लगाया था यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने, क्योंकि जब ये सब्जेक्ट था, अब हमने इसको ऑब्जेक्ट बना दिया है, तो हमने इसके आगे ए लगा दिया है, तो करेक्ट आंसर इज बी, ही वॉज गिवन। कैसे हुआ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज हो गए, वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आ रिवॉर्ड, और बाय लगा दिया हमने, बाय से पहचान हो गई, और जो हमारा सब्जेक्ट था वो लास्ट में आ गया, तो आ किंग हो गया। क्लियर, और भी ये पहला था इसलिए इसको इतना डिटेल में समझाया है। नेक्स्ट हम खुद से करेंगे। नेक्स्ट क्या है, विच सेंटेंस इज रिटन इन द पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस में क्या होता है, एक तो हमारी पैसिव वॉइस के सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर था, हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा स्टार्टिंग में, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या माना जाएगा, सब्जेक्ट ही माना जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के साथ। हेल्पिंग वर्ब कौन सी हो गई हमारे, इज एम आर हो गई, वॉज वर हो गई, हैज हैव हो गई, हैड हो गई, और फिर उसके साथ लग जाएगा बाय, एंड उसके बाद क्या लगता है हमारा सब्जेक्ट जो हमने इंटरचेंज किया है। ठीक है, तो ये हमारी पहचान थी, बाय और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बेसिकली हमारी पहचान है। तो देखिए फर्स्ट वन, इट वॉज आवर 10th विन ऑफ द सीजन। ठीक है, सेकेंड वाला क्या है, द स्कोर बोर्ड फ्लैश्ड द फाइनल नंबर्स। अब देखो स्कोर बोर्ड फ्लैश्ड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, यानी सिंपली वर्ब की सेकेंड फॉर्म मेंशन है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म के आगे और कुछ मेंशन नहीं है, तो ये वाला तो हमारा हो नहीं सकता, क्योंकि हमेशा जब भी हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, सिंपली वर्ब की थर्ड फॉर्म या सेकेंड फॉर्म मेंशन नहीं होती, तो ये वाला नहीं होगा। फिर आता है द गेम वॉज विन इन द लास्ट 30 सेकेंड। अब ये वाला कुछ कुछ रिलेटेड है, वॉज वन है ना, क्या होती है विन, वन वन है ना, तो ये वाला तो है हमारा रिलेटेड, क्योंकि वॉज वन हो गया, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, तो इसको भी हम एक बार देखते हैं। फिर मूव करते हैं नेक्स्ट पे, क्योंकि हमें एलिमिनेशन टेक्निक से करना है ना ये क्वेश्चन, ऐसे नहीं है जो हमें पहला दिखा डायरेक्टली हमने कर दिया, नहीं, सारे उनको एनालाइज करेंगे, जो जो ऑप्शन हमें मिले और जो सबसे ज्यादा इससे रिलेट करेगा वो वाला हम टिक करेंगे। फिर है द फॉरवर्ड स्लैम डंक्ड द बॉल इन अ ब्रिलियंट लास्ट मिनट प्ले। अब यहाँ पे भी आपको कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही, तो ये भी सिंपली कट गया। अब बाकी रह गए ये वाला और ये वाला, इसमें सबसे ज्यादा आप किससे रिलेट कर पा रहे हैं, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, ये वाला प्रॉपर ऑर्डर फॉलो कर रहा है, क्योंकि इसमें आगे ये लगा हुआ है, लास्ट में ये लगा हुआ है इन द लास्ट 30 सेकेंड, और यहाँ पे रूल हमारा मेन वही फॉलो हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसमें करेक्ट कौन सा हो जाएगा, सी। क्लियर। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, Why do you tell a lie? इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो why का why ही रहेगा, why का मतलब अगर ये स्टार्टिंग में है, जैसे हमने अभी पीछे किया ना, जो लास्ट में आता है जरूरी नहीं वो ऑब्जेक्ट होगा, हमें पूरा अच्छे से पढ़ना होगा, तो ऐसे ही जो स्टार्टिंग में आ गया वो सब्जेक्ट नहीं हुआ, हमें इसको देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट है। अब why तो हमारा क्या हो गए, WH वाली फैमिली वाले हो गए, Do you tell a lie। अब हमने क्या पढ़ा था कल कि जहां भी आपको क्या मेंशन मिलेगा, डू, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी वो सिंपल प्रेजेंट वाले होंगे, और सिंपल प्रेजेंट को हम कैसे कन्वर्ट करते थे, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वाई, अब देखो यहाँ पे इज लग रहा है कहीं पे, नहीं, तो ये गलत हो गया। Why is a lie be told। अब बी कहां से आ गया, ये तो सिंपल प्रेजेंट है, बी तो हमेशा किसमें आता था हमारा, फ्यूचर में आता था,
तो ये भी गलत हो गया। अब आते हैं why is a lie। ये वाला कुछ रिलेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, you, do you, तो you क्या है हमारा सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, हमें इन्हें इंटरचेंज करना है, तो a lie आगे आ जाएगा और you लास्ट में आ जाएगा। तो why is a lie told by you, why is a lie being told by you। अब being कब यूज होता, जब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing मेंशन होता, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, सिंपल पास्ट है, सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल कॉन्टिन्यूस नहीं है, सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल प्रेजेंट वाला ही रूल फॉलो होगा। कैसे, why is हमने क्यों लगाया, क्योंकि डू है, डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हमने क्या लगा दिया, इज, क्योंकि इस हमने, अगर यहाँ पे हम लगाते यू, ठीक है, यू के साथ तो हमने क्या फॉलो कर लिया था, डू फॉलो कर लिया था, डज फॉलो नहीं किया था, क्योंकि यू हमारा प्लूरल होता है। लेकिन आ लाई, एक झूठ की बात करें ना, एक मेंशन कर दिया, तो एक मतलब सिंगुलर, तो इसलिए हमने इसके आगे क्या लगा दिया, इज। वाई इज अ लाई प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेल की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, टेल, टोल्ड, टोल्ड, ठीक है, और बाय यू, तो सी इज करेक्ट आंसर। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, दिस हाउस डैश इन 1970 बाय माय ग्रैंडफादर। अब आपको इसमें दिख रहा है कि बाय ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है, यानी कि ऑलरेडी किस में कन्वर्ट हो चुका है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो चुका है। अब हमें देखना है कि यहाँ पे करेक्ट वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, आपको या तो डायरेक्टली उसको कन्वर्ट करने को बोल देंगे या आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे देंगे। तो फिल इन द ब्लैंक्स बहुत ईजी रहेगा क्योंकि ऑलरेडी मेंशन है कि ये पैसिव वॉइस है, हमें बस इसके अकॉर्डिंग करना है। अब 1970 की बात हो रही है, आपका दिमाग गया सबसे पहले यहाँ पर 1970 यानी पास की बात हो रही है, तो प्रेजेंट का तो ये है नहीं ना, 1970 आगे आने वाला है, तो क्लियर हो गया कि ये पास की बात चल रही है, तो हमारा जो पैसिव वॉइस होगा वो भी पास के अकॉर्डिंग लगेगा। अब क्या, बिल्ट, कभी भी पैसिव वॉइस में सिंपली वर्ब की फॉर्म मेंशन होती है नहीं, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ मेंशन होती है। हेल्पिंग वर्ब हमें पता है ये was, were, is, am, are, has, have, तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो ये गलत हुआ। was built, अब दिस हाउस की बात हो रही है, यानी सिर्फ एक घर की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन कहीं ना कहीं करेक्ट हो सकता है, क्योंकि एक हाउस की बात हो रही है और पास की बात है, तो सिंगुलर के साथ हम was लगाते हैं, तो was built हो सकता है। फिर आता है was built, अब was तो ये सही है क्योंकि सिंगुलर है, तो हमने इसके साथ was लगा सकते हैं, पर build आ गया, build ने हमारा क्वेश्चन को गलत कर दिया, क्योंकि हमें build की थर्ड फॉर्म को मेंशन करना है, build, built, built, तो ये वाला ही हमारा करेक्ट हुआ। लास्ट में फोर्थ ऑप्शन को भी देख लेते हैं, has built। अब has built तो प्रेजेंट का आ गया, प्रेजेंट का कैसे आएगा, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है तो सिर्फ पास्ट ही आएगा, तो करेक्ट आंसर इज बी, was built, क्योंकि इसमें रूल को फॉलो किया, सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगाया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म को मेंशन किया है। क्लियर? फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल विल पास द मैसेज, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। द मैसेज विल बी पास्ड बाय राहुल। अब राहुल विल पास द मैसेज, क्या रूल था, जैसे ही सबसे पहले जैसे आपको पहचान मिल जाए कि पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है, सबसे पहले आपके दिमाग में कौन सा क्या चीज स्ट्राइक करनी चाहिए, रूल। तो हमारा फ्यूचर वाला रूल क्या था, सिंपल फ्यूचर का विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, आपके दिमाग में ये आ गया क्लियरली। अब इसी के अकॉर्डिंग हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। अब राहुल और मैसेज को सबसे पहले इंटरचेंज कर लेते हैं, द मैसेज को हम आगे ले आए और विल को हमने बीच में रख लिया, ठीक है, द मैसेज विल प्लस बी प्लस वर्ब, पास्ट की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, पास्ट, और बाय राहुल। देखो हमने रूल लिखा सिर्फ सिंपल, इनको इंटरचेंज किया और क्लियरली आंसर हमारे सामने आ गया। अब ये वाले आंसर रॉन्ग क्यों है ये भी देख लेते हैं। द मैसेज विल पास बाय द राहुल, यहाँ पे ये सही था लेकिन बी नहीं लगा तो ये रॉन्ग हो गया। द मैसेज वुड बी पास्ड,
विल को कभी भी हमने नहीं कहा था कि पैसिव में वुड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये भी गलत है। यहाँ पे बी लगा है लेकिन विल को वुड में कन्वर्ट कर दिया, तो ये भी गलत है। द मैसेज विल पास बाय राहुल, फिर बी नहीं लगा और पास को पास नहीं किया, तो ये भी गलत है। हमारे रूल के अकॉर्डिंग सिर्फ ये जा रहा है, और तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा डी। क्लियर? फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अ टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट। अब क्या है, सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, टास्क, आर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, वी हैड है तो हम हैड का क्या रखेंगे, ठीक है। अब देखिए हैड बीन मेंशन है, यानी ये ऑलरेडी किस में कन्वर्ट हो चुका है, पैसिव में कन्वर्ट हो चुका है। हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, एक्टिव में कन्वर्ट करना है। तो एक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, आर कर दिया, आर टास्क, तो आर को किस में कन्वर्ट कर देंगे हम, वी में। वी हैड कंप्लीटेड आर टास्क बिफोर सनसेट। बीन था तो बीन हमने सिर्फ ऐड किया था, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म था, तो उसको जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वापस जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो सिंपल हमें बीन हटाना है और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करना है। तो हमने क्या कर दिया, आर टास्क को पीछे लगा दिया, वी को आगे मेंशन कर दिया, तो वी हैड कंप्लीटेड आर टास्क बिफोर सनसेट। क्लियर? फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टॉर्म डिड मच डैमेज। अब हमें क्या करना है, इन दोनों पे फोकस करना है, डैमेज पे, और यहाँ पे डिड मेंशन हो गया, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म मेंशन मिले आपको या आपको डिड मेंशन मिले, इन दोनों में से अगर आपको कुछ भी मेंशन मिले तो आप क्या कन्वर्ट करते थे, वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारा रूल है, इससे अब जो रिलेट करेगा वो हमारा आंसर होगा। अब क्या है, मच डैमेज को हमें आगे लाना है, मच डैमेज, ठीक है। वॉज वर्ब में से मच डैमेज, तो डैमेज सिंगुलर है तो हमने वॉज लगा दिया। और डिड है, डिड किसकी फॉर्म है, डू की फॉर्म है ना, तो डू की क्या होती है, डू, डन, डन, तो क्या आ गया हमारा, डन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मच डैमेज वॉज डन बाय द स्टॉर्म, ये करेक्ट आंसर है। लेकिन क्रॉस चेक हम कर लेते हैं कि बाकी ऑप्शन भी क्या पता सही हो, कुछ कंफ्यूजन हो गया हो। द स्टॉर्म, अब देखो इसमें वापस द स्टॉर्म मेंशन कर दिया, हमें सबसे पहले तो इन्हें ही इंटरचेंज करना था, तो ये गलत है। अब ये इसमें मच डैमेज आ गया, लेकिन डिड का एज इट इज डिड छोड़ दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म में तो कन्वर्ट किया ही नहीं हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो ये भी गलत है। द स्टॉर्म वॉज डैमेज्ड, इसने तो इसका सेंस ही बदल दिया, तो ये भी गलत है। तो जो हमारा फर्स्ट रिलेट कर रहा था हमारे रूल के अकॉर्डिंग वो ही सही आंसर है, करेक्ट आंसर इज ए। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर डैश बाय जेके रोलिंग, ये नॉवेल तो सबने पढ़ी होगी है ना, तो ये क्या करिए, डैश बाय जेके रोलिंग। अब क्या है, रिटन, रिटन यानी कि इनने लिखी है, इसकी बात हो रही है, ये हम इससे समझ गए हैं। अब ये अभी तो नहीं लिखी है ना, पास में लिखी गई है, तो ये बात किसकी हो रही है, हमारे पास की बात हो रही है। और जब भी पास की बात थी तो हम क्या करते थे, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो सबको पता है। तो हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर वॉज रिटन बाय जेके रोलिंग, वॉज हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, क्लियरली ये हमारा आंसर है। लेकिन क्रॉस चेक हमें करना है क्योंकि हमारा आंसर गलत ना हो जाए। तो रिटन, सिंपली रिटन लिखा है, इसके आगे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो वॉज रिटन इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द रूल। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दे वर इंटरव्यूइंग हर फॉर द जॉब, ये हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, पैसिव वॉइस में। हमें ऑलरेडी हिंट मिला हुआ है कि दे वर, दे क्या है हमारा सब्जेक्ट और हर क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। तो हर को जब हम वापस से कन्वर्ट करेंगे एक्टिव में तो हर का क्या बन जाएगा, शी, क्योंकि शी का हमेशा क्या कन्वर्ट होता था, हर, तो हर को हमने शी कर दिया।
ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसमें हमें दिमाग नहीं लगाना था, बस मैं समझा रही हूं आपको। शी आ गया, ठीक है, फॉर द जॉब आ गया। अब हमें सिर्फ वर्ब को देखना है, तो वर्ब क्या है, वर्ब इंटरव्यूइंग। इंग से क्या पता चला हमें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि पास्ट है या प्रेजेंट है, वो हम कैसे देखेंगे, वर्ब से। अब वर्ब किस में होता है, पास्ट में होता है, सबको पता है। तो यानी ये कौन सा है हमारा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। जब भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो कैसे चेंज होता था हमारा, वॉज, वर। एक चीज को ऐड कर देते थे हम, बीइंग को, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमारी पैसिव में हमेशा आती ही है, ठीक है। तो अब इसमें से आएगा, अब शी आ गया। शी क्या है हमारा, सिंगुलर, तो शी के साथ क्या लगेगा, वॉज, वर्ड नहीं लगेगा, तो शी वॉज बीइंग इंटरव्यूड। क्लियरली दिख रहा है हमें, करेक्ट आंसर इज ए, लेकिन क्रॉस चेक हमें करना है तो हम करते हैं। वॉज बीइंग लगा है, नहीं लगा, गलत। बीइंग लगा है, नहीं बीन लगा है, ये तो परफेक्ट वाला हो गया। ये तो कॉन्टिन्यूअस है, इसको परफेक्ट में कैसे कन्वर्ट कर दिया, ये भी गलत। हैड बीन, फिर से बीन आ गया, बीन तो चाहिए ही नहीं, हमें सिर्फ क्या चाहिए, बीइंग। तो अगर आप सिर्फ बीइंग से भी देखते तो भी आंसर निकल जाता, लेकिन हमें सिंगुलर के अकॉर्डिंग वो फॉलो कर रहे हैं क्या, ये भी देखना था। तो हमने देखा ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है क्या, ये भी देखा, तो करेक्ट आंसर इज ए। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, माय मदर इज कुकिंग फूड, ठीक है। मदर हमारा सब्जेक्ट है, फूड क्या है, फूड पे काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब है। तो सबसे पहले इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, फूड को आगे लगा दिया, इनमें तो सब में फूड को आगे लगा दिया, इससे तो नहीं होगा। सेकंड रूल हमारा क्या था, क्या है, अगर प्रेजेंट है, इज एम आर के साथ, अगर हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, तो हम कैसे करते थे, इज एम आर सेम रखते थे, प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मेंशन कर देते थे, ठीक है। तो देखते हैं, बी में क्या दिख रहा है आपको, हैज बीन, इनकरेक्ट, क्योंकि बीइंग नहीं है, इन तीनों में बीइंग है। अब इसमें क्या, वॉज बीइंग, प्रेजेंट को पास्ट बनाने में तो था ही नहीं, प्रेजेंट प्रेजेंट ही रहेगा, बस उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और बीइंग ऐड होगा, तो ये भी गलत हो गया। अब थर्ड वाला देखते हैं, फूड इज बीइंग कुक, कुक नहीं, हमेशा कौन सी फॉर्म मेंशन होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ क्या आएगा, कुक्ड, तो ये भी गलत हो गया। अब फर्स्ट वाला देखते हैं, फूड इज बीइंग कुक्ड बाय माय मदर, तो फर्स्ट वन इज करेक्ट। क्लियर, एलिमिनेशन टेक्निक से करना है, अभी हम समझ रहे हैं इसलिए बहुत स्लोली हो रहा है, नहीं तो इजीली हो जाएगा। बस आपको रूल देखना है, कौन सा सेंटेंस रूल फॉलो कर रहा है उस पर टिक कर दो। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, अब ये क्या, कोई फैक्ट की बात हो रही है ना कि सारी दुनिया में लोग इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें ये कुछ नहीं है कि फ्यूचर की बात है, पास्ट की बात है, फैक्ट की बात है, तो नॉर्मल प्रेजेंट की ही बात हो रही है। इसमें क्या करना है, हमें इंटरचेंज करना है, ठीक है। अब क्या किसकी बात हो रही है, पीपल स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश पे हमारा इंपैक्ट आ रहा है, तो इंग्लिश इज द ऑब्जेक्ट, तो इंग्लिश को हमने आगे लगा दिया, सब में इंग्लिश आगे है। अब क्या, स्पीक, पीपल है, पीपल प्लूरल है, इसलिए हमने स्पीक लगाया, स्पीक्स नहीं लगाया, तो यानी क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो हमें पता है इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है, तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, स्पोकन। वॉज कैसे आ गया, प्रेजेंट पास्ट में कन्वर्ट होता है, नहीं होता, ये भी पास्ट में कर दिया कन्वर्ट, नहीं होता। इंग्लिश इज स्पोकन बाय पीपल, ये भी नहीं है, ए इज द करेक्ट आंसर। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हैज समवन मेड ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स, अब हमें क्या कन्वर्ट करना है, समवन और अरेंजमेंट्स को इंटरचेंज करना है। हैज समवन मेड, यानी ये क्या है, हैज और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब क्या होता है कि ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट का क्या रूल था, बस हम वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैज के बीच में क्या
ऐड कर देंगे, बीन ऐड कर देंगे। ओके, तो हैज ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स बीन मेड बाय समवन। हैज ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स, यहाँ पे बात किसकी हो रही है? अरेंजमेंट्स की, यानी प्लूरल की बात हो रही है, तो हैज तो नहीं लगेगा। हैव ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स बीन मेड बाय समवन, ये कहीं ना कहीं करेक्ट हो सकता है। हैव ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स बीन मेड बाय समवन। फिर आता है ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट हैव बीन मेड बाय समवन, तो ये वाला करेक्ट है क्योंकि ऑल द नेसेसरी हमने आगे रख लिया, ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स, लेकिन ये हमारा क्वेश्चन था, ये स्टेटमेंट की फॉर्म में हो गया, तो करेक्ट आंसर इज बी। क्लियर? फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, साहिल शर्मा, ये कैपिटल आएगा, साहिल शर्मा मेक्स टी, ठीक है, टी बन रही है, ये वर्ब हो गई, साहिल शर्मा बना रहा है, साहिल शर्मा और टी को हम इंटरचेंज कर देंगे, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हम इस वर्ब के साथ क्या लगा देंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, तो टी को हम आगे ले आए, टी, टी क्या है? सिंगुलर ही है, टी इज मेड बाय द साहिल शर्मा, नहीं, बाय साहिल शर्मा ही रहेगा वो, तो टी इज मेड बाय साहिल शर्मा। दा कहां से एडिशनली मेंशन कर दिया? एडिशनली तो कुछ मेंशन करना ही नहीं था, ये वॉज हो गया तो पास में हमें कन्वर्ट करना ही नहीं था, ये हमने प्रेजेंट परफेक्ट में क्यों कन्वर्ट कर दिया? सिंपल रखना था कि टी और इसको इंटरचेंज करना था और इस मार के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी थी, जो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन बता रहा है, ठीक है। फिर आता है he has posted the letter, उसने लेटर पोस्ट कर दिया, तो लेटर और ही को हम क्या कर देंगे? इंटरचेंज कर देंगे, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी इनके बीच में हमें बीन ऐड करना है, तो द लेटर हैज बीन पोस्टेड बाय हिम, फर्स्ट वाला ही हमारा करेक्ट हो गया। अगर हमें दूसरे भी देखने हैं तो हम देख सकते हैं, द लेटर इज पोस्टेड, नहीं, हैज के बीच में हमें बीन मेंशन करना था ना, वो तो यहीं पे हो रहा है, यहाँ पे वॉज हो गया, यहाँ पे हैड हो गया, ये दोनों और तीनों ऑप्शन गलत है, फर्स्ट वन इज करेक्ट क्योंकि हमें सिर्फ बीन ऐड करना था, बाकी एज सच सेम रहता और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करना था। इसके बाद जो भी मैं एक्सरसाइज आपको टेलीग्राम चैनल में दूंगी वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि हम एक एक क्वेश्चन को पूरा अच्छे से समझ रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सी वर्ब चेंज हो रही है, क्यों चेंज हो रही है, हम कैसे पहचान रहे हैं कि वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, और प्रेजेंट में भी कौन सा प्रेजेंट का पार्ट है, कॉन्टिन्यूअस का पार्ट है, परफेक्ट का पार्ट है या सिंपल प्रेजेंट का पार्ट है। अब लुक, योर कार डैश लिफ्टेड ऑफ द ग्राउंड, अब कार लिफ्टेड ऑफ यानी कि अभी ये कोई टास्क हो रहा है, हमें इससे किसका सेंस आ रहा है? लिफ्टेड ऑफ, यानी कॉन्टिन्यूटी का आ रहा है, तो लुक योर कार डैश लिफ्टेड ऑफ द ग्राउंड इज जस्ट बीइंग, इज जस्ट बीइंग क्या है ये? वॉज जस्ट बीइंग, इज बीइंग। अब लिफ्टेड ऑफ ऑलरेडी हमारा क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हमें आगे सिर्फ ऐसी चीज मेंशन करनी है, एक तो हेल्पिंग वर्ब उसके साथ बीइंग, तो कौन सा हमारा फॉलो कर रहा है? बीइंग नहीं लगाना, हेल्पिंग वर्ब भी लगानी है, तो इन दोनों में से आएगा वॉज जस्ट बीइंग लिफ्टेड ऑफ या इज बीइंग लिफ्टेड ऑफ। तो आप कह रहे हैं ना लुक, यानी अभी देखो, अभी ऐसा कुछ हो रहा है, जब प्रेजेंट की बात चल रही है तो क्या आएगा? इज बीइंग लिफ्टेड ऑफ, तो सी इज द करेक्ट आंसर। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, he has plucked the flower, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो he का क्या हो जाएगा? him हो जाएगा। has not plucked है तो इनके बीच में बीन ऐड कर देंगे, लेकिन बीन भी कब ऐड करेंगे वो हमें फोकस करना है। नॉट में कई बार बच्चे इससे पहले लगा देते हैं, कई बार इसके बाद लगा देते हैं, हमें ये देखना है कि नॉट से पहले बीन लगेगा या नॉट के बाद बीन लगेगा। द फ्लावर has not been plucked by him, हमेशा नॉट के बाद ही बीन लगता है। सेकंड वाले में हमारा जो नॉट है उसके पहले बीन लगा दिया है। क्या रूल फॉलो करता है कि हमेशा नॉट के बाद बीन लगेगा? हमें क्या करना था? हैज, नॉट, इन सब के बीच में क्या ऐड करना था? बीन ऐड करना था, लेकिन क्वेश्चन हमारा ये था कि बीन
ऐड कहाँ होगा, तो बीन हमेशा नॉट के बाद ऐड होता है, और सेकंड वाले में क्या है, बीन नॉट से पहले ऐड कर दिया, तो ये भी गलत हो गया। ये वाला तो सिंपली गलत है ही, क्योंकि परफेक्ट को कैसे इन्होंने सिंपल प्रेजेंट में कन्वर्ट कर दिया। नन ऑफ द अबव नहीं होगा, क्योंकि ये वाला हमारा रूल फॉलो कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हिज कमांड डैश, अब उसकी कमांड की बात हो रही है, क्योंकि उसकी कमांड ओबे हुई है या नहीं हुई है। प्रॉम्प्टली ऑबेड, प्रॉम्प्टली ऑबेड वैसे सेंस सही कर सकता है, पर हमें हमेशा क्या देखना था कि हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वॉज वर ये सब होंगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वॉज प्रॉम्प्टली ओबेड, तो प्रॉम्प्टली ऑबेड सही था। मैंने ये तो बोला ही नहीं था कि प्रॉम्प्टली ऑबेड गलत है, प्रॉम्प्टली ऑबेड सही है, लेकिन हमें उसके साथ में क्या लगाना है, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो वॉज लग गया। हिज कमांड वॉज प्रॉम्प्टली ओबेड, हैज प्रॉम्प्टली ओबेड ये नहीं आएगा, क्योंकि जब भी पैसिव वॉइस होगी तो बीन में मेंशन मिलेगा ना आपको, यहाँ पे बीन मेंशन नहीं है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब करते हैं हमारा नेक्स्ट वन। पीपल स्पीक पोर्टुगीज इन ब्राजील, ये हमारा क्या एक्टिव वॉइस, इसको किस में हमने कन्वर्ट करना है, पैसिव वॉइस में। तो पीपल और ब्राजील, पीपल और पोर्टुगीज इसको हमें इंटरचेंज कर लिया, तो पोर्टुगीज हमने आगे लगा दिया, ब्राजील यहाँ पर लगा दिया। स्पीक की बात हो रही है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का क्या होगा, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मेंशन हो जाएगी। तो इज, स्पीक क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये गलत है। स्पोक है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये भी गलत है। स्पोकन है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इज स्पोकन ये करेक्ट लग रहा है, लेकिन फोर्थ वाला भी क्रॉस चेक कर लेते हैं, वॉज। प्रेजेंट को पास कैसे बना दिया, नहीं बना सकते, प्रेजेंट प्रेजेंट ही रहेगा, और प्रेजेंट प्रेजेंट कैसे रहेगा, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इज लगा दिया पोर्टुगीज के साथ हमने, और स्पोकन क्या हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। अब करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दे प्रोबेबली वोंट अटेंड लेक्चर टुमारो, ठीक है। अब किसकी बात हो रही है, यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है, क्योंकि टुमारो है, तो क्या आएगा, द लेक्चर, क्या अटेंड नहीं करेंगे, वो लेक्चर अटेंड नहीं करेंगे, इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, लेक्चर पे पड़ेगा, तो लेक्चर हम स्टार्टिंग में ले आए। द लेक्चर प्रोबेबली नॉट अटेंडेड बाय देम टुमारो, नहीं, फ्यूचर में हमेशा बी मेंशन होगा, तो ये गलत है। द लेक्चर प्रोबेबली वोंट बी अटेंडेड बाय देम, इसको हम देख सकते हैं, पर बाकी को क्रॉस चेक करते हैं। द लेक्चर नॉट प्रोबेबली अटेंडेड बाय देम, पास में कन्वर्ट कर दिया, इतना पागल समझे क्या, हमें क्या करना है, फ्यूचर को फ्यूचर में ही रखना है, इसने पास में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको तो हम इजीली एलिमिनेट कर देंगे, तो इसको हमने कर दिया। द लेक्चर प्रोबेबली वोंट बीन अटेंडेड, किसी की वर्ब फॉर्म को किसी में कन्वर्ट कर रहा है, अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में ही रहेगा ना, इसने क्या करा, जब ये फ्यूचर है, सिंपल फ्यूचर है, तो सिंपल फ्यूचर वाला सिंपल फ्यूचर में ही कन्वर्ट होगा ना, परफेक्ट में तो कन्वर्ट नहीं होगा, इसने बीन लगा दिया, परफेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो ये भी गलत है। तो जिस ऑप्शन के साथ हम जा रहे थे, द लेक्चर प्रोबेबली वोंट बी अटेंडेड, ये सही रूल फॉलो कर रहा है, वॉन्ट आ गया, बी आ गया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। कल हमने इसके रूल्स पढ़े थे, आज उन रूल्स को हम कैसे अप्लाई करते हैं उसको बहुत अच्छे से समझ लिया। इसकी बाकी एक्सरसाइज आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर इसको जरूर सॉल्व करना, क्योंकि ये अभी मैंने सॉल्व करवाई है। जब आप खुद से सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से सॉल्व होगी, क्योंकि कल वाली क्लास में हमने करे थे रूल्स, आपको रिवाइज करने का टाइम मिल गया था, आज उन रूल्स को अप्लाई करने का टाइम मिल गया है। आप अपनी नॉलेज को आप खुद से एनालाइज करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।